अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज की अग्निपथ स्कीम पर रियासती वजीर KTR की सख्त तनकीद, बीजेपी कायदीन के बयानात का दिया हवाला। रियासती बीजेपी कायदीन का जायजा इजलास 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में मुनक़िदा जलसे आम में वज़ीर आज़म की शिरकत की तौसीक़। YSR कांग्रेस पार्टी कायद शर्मिला की तनकीद मुस्तरद, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार का बयान। कंचन बाग हुदूद में सड़क हादसा, 11 साला लड़का टिप्पर लॉरी की टक्कर से हलाक। अब खबरें तफसील से। मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ करवाई गई स्कीम अग्निपथ पर तनकीद करने वालों में रियासती वज़ीर KT रामाराव भी शामिल हो चुके हैं। रियासती वज़ीर KTR ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इस स्कीम पर शदीद तनकीद की और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन की जानिब से इस सिलसिले में दिए गए बयानात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने अग्निपथ स्कीम की तायीद करते हुए कहा था कि स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अग्निवीरों को ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, हजाम के तौर पर काम करने में मदद मिलेगी। जबकि एक और बीजेपी कायद ने कहा था कि अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी देंगे। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की जानिब से उन पर की जाने वाली तनकीद और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि YS शर्मिला YS राजशेखर रेड्डी के किस दौर की बात कर रही हैं जो बदउनवानियों से भरा पड़ा था। अजय कुमार ने बताया कि कांग्रेस के दौर में तेलंगाना के अजला बिलखुसूस खम्मम को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने खम्मम को मिसाली ज़िला बनाने के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इक़दामात किए हैं। నిన్న వచ్చి కై కై కైమని చెప్పి నన్ను ఏదో 4 మాటలు అన్నదారంట. నిజంగా చెప్తున్నా, ఇవాళ నువ్వు ఉక్కు దగ్గర నుంచి భూముల దగ్గర నుంచి అడ్డపంచలు వేసుకొని కబ్జాలు పెట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారంటే ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తలకాయ అర్థమే కావట్లేదు. నీకు ఏం హక్కు ఉన్నది ఈ భూమి మీద? ఏం పరిపాలన చేసిర్రు? నీ పరిపాలన, నీ అయ్య పరిపాలనలో, నీ అన్న పరిపాలనలో జరిగిన అరాచకాలు ఏంటి? కళ్ళల్లో తూటాలు పేల్చి పరిటాల రవిని చంపిన ఘటన ఇంకా మర్చిపోలే. మొద్దు సీన్లు, గిద్దు సీన్లు మర్చిపోయినాం మనం. అవన్నీ మర్చిపోయినాం. ఆ మొద్దు సీన్లను ఏమన్నా చంపినోడు మొద్దు సీన్ గాని కూడా చంపిర్రు జైల్లో పెట్టి. వీళ్ళు అరాచకాల గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడికి వచ్చి. నిజంగా అరాచకమే తలకాయ దించుకొని పోతుంది సిగ్గుతో వీళ్ళని చూస్తుంటే। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने किसानों के मसाइल और बेरोज़गारी के मसले के अलावा सरकारी महकमे जात में मखलूआत जायदादों पर तकर्रात के सिलसिले में जो आवाम के मसाइल की जानकारी हासिल करने के सिलसिले में जो उन्होंने पदयात्रा का आगाज़ किया था, उस पदयात्रा के पीर के रोज़ 100 दिन मुकम्मल हो गए और इन 100 दिनों में YS शर्मिला ने 1321 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 29 जलसों को रियासत के मुख्तलिफ अजला में खिताब किया और इस दौरान हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा का भी एहतमाम किया। उन्होंने 2 रोज़ कबल खम्मम ज़िले के पालेरू असम्बली हल्के से इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी फैसला किया। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी G निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अग्निपथ स्कीम RSS का पेश करदा नजरिया है जिसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूबे अमल लाना चाहते हैं, जिसके बाद सिर्फ 4 साल तक ही फ़ौज में खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया जा रहा है, जबकि पुरानी पॉलिसी के तहत 17 साल ड्यूटी अंजाम देने का मौका फराहम किया जाता था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।
सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय की क़यादत में HICC में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें 3 जुलाई को परेड ग्राउंड पर मुनक़िद होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने के अलावा 10 लाख अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात और तशहीरी मुहिम से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कमेटियाँ भी तश्कील दी गईं। इस मौके पर विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि हैदराबाद में 1 जुलाई को पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़रा शिरकत करेंगे। 3వ తారీఖు సాయంత్రం 4 గంటలకు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తాం. దీనికి 10 లక్షల టార్గెట్ మనం పెట్టుకోవడం. ఇంతవరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తుక్కుగూడలో ఏ విధంగా చరిత్ర సృష్టిస్తామని చెప్పి చరిత్ర సృష్టించినామో, భారీ సంఖ్యలో జన సమీకరణ కార్యకర్తలు సమీకరించినామో, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా కూడా ఎక్కడిగా కార్యకర్తలను ప్రజలు నిర్వహించే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కూడా దాన్ని ఎదుర్కొని ఈరోజు తుక్కుగూడ బహిరంగ సభను అమిత్ షా గారు మార్గదర్శనాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వినిపించడం జరిగింది. అదే స్థాయిలో దానికి కంటే ఎక్కువ 10 లక్షల మందితోని కార్యకర్తలతోని ప్రజలతోని సామాన్య ప్రజలతోని భారీ బహిరంగ సభను ఈ హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం జరిగింది. దానికి స్థలం విషయంలో అతి త్వరలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ ప్లేస్లో నిర్వహిస్తామని స్థలాన్ని మేము ప్రకటిస్తాం. 3వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 4 గంటలకు భారీ బహిరంగ సభను మాత్రం मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने मंगल के रोज़ परेड ग्राउंड पर मुनक़िद की जाने वाली बैनुल-अक़वामी योगा डे तक़रीब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि वर्ल्ड योगा डे तक़रीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू और दीगर अहम शख्सियतें हिस्सा लेंगी। किशन रेड्डी ने बताया कि योगा करने से सेहत बेहतर रहती है और मुल्क के हर शहरी को योगा करने में दिलचस्पी लेनी चाहिए। వ్యాపారాలంటే వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు స్టార్టప్లు కంపెనీలు పెట్టుకోవచ్చు, అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. వాళ్ళకు ఆప్షన్ కాదు. వాళ్ళు నేర్పుతామా? కరెక్ట్, మీరు అన్నది కరెక్ట్, మీరు వచ్చినదే. వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము. వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. ఇల్లు కూడా నేర్పుతాం. ఇప్పుడు మీ ఇల్లు కూడా నేర్పడం తప్పు కాదు కదా, వేరే ఉండొచ్చు. మాత్రం ఇలా నేర్పకూడదు రూల్ ఏమైనా ఉందా? దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి. అందులో కొంతమంది అందులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि अग्निपथ की आग अभी नहीं बुझी है, क्योंकि मुल्क भर में अभी एहतजाज जारी है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि फ़ौजी ओहदेदारों के बयानात से आग और भड़क रही है, जबकि पार्लियामेंट में कोई मुबाहिस नहीं हो रहे हैं और अपोजिशन से सलाह व मशवरा तक नहीं किया जा रहा, जबकि वज़ीर आज़म मोदी कॉरपोरेट इदारों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत से कुछ सीखना चाहिए। हनुमंतराव ने फौजियों से मुताल्लिक़ बीजेपी के लीडर कैलाश वर्गिया के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ఏదో జీతాలు లేవట, పెన్షన్లు లేవట, సైనికులకు అవమానం నిజంగా నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది. సైనికుడు అనేవాడు దేశానికి ఫైట్ చేస్తాడు. భార్య పిల్లలు లెక్క చేయకుండా సచ్చినా పర్వాలేదు, ఈ దేశాన్ని రక్షిస్తానేటోళ్ళకే ఇంత పెద్ద నువ్వు సెక్యూరిటీ ఇస్తావు. నువ్వు ఎవరు? బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీ, నువ్వు అధికార ప్రతినిధి. దాని మీద మీరు ఎందుకు ఖండించలే? ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పటిదాకా నువ్వు చైర్మన్ అరెస్ట్ చేయరు, ఇంకో రోజు ఇది మాట్లాడతావు. కనుక ఇవాళ ఎంపీ పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుంచి స్టేట్ బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడే అవుతుంది కాబట్టి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ అంతా మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయాలి, పిలవాలి. అతను తప్పనిసరిగా శిక్ష పడే వరకు నా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఎందుకంటే
कांग्रेस लीडर मल्लू रवि ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस कायदीन के ऐश व इशरत के लिए नहीं बल्कि तलबा और बेरोज़गारों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए अमल में आई है। मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर रही है और रियासत की यूनिवर्सिटीज़ को मसाइल से दो चार कर दिया गया, जबकि 3000 जायदादें मखलूआ हैं और तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। मल्लू रवि ने कहा कि यासरा में हो रहे तलबा के एहतजाज में कोई सियासी जमात शामिल नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला से यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। ప్రతి యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్లు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అవి టీచింగ్ స్టాఫ్ అయితే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా చాలా ఖాళీ ఉంది. వీటన్నిటినీ ప్రభుత్వం ఈ భాషల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాన్ని, విద్యార్థుల ఉద్యమం, ఈ ఉద్యమాన్ని రాజకీయ పార్టీ తీసుకొస్తే వచ్చింది కాదు. వారి సమస్యల పరిష్కారానికి అనేక कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि फ़ौज में 1 लाख से ज़ायद जायदादें मखलूआ हैं। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फ़ौज में बाकायदा तकर्रुआत नहीं किए जा रहे हैं, ताहम अब फ़ौज में मुस्तकिल मुलाजिमतें मुश्किल हो गई हैं क्योंकि अग्निपथ स्कीम मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है। 60,000 people retire. For last 2 years on the name of COVID or whatever, no recruitment. Total vacancies officially, as per what the government is saying itself, is about 1,30,000 now. They are not doing any regular recruitment this year, so inclusive of this year, the figures will go up to 2 lakh vacancies, and they come up with 46,000 Agnipath scheme, of which 40,000 for the army, 3,000 each for the Air Force and Navy. What is alarming is they have also said that no more general recruitment for all the 3 services. That means regular soldier who will work for 15 years and retires with pension and motivated, capable, do or die soldier. There is no more such recruitment for the Indian Armed Forces. This is really alarming. And in my opinion, this काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर आज पुलिस को चौकस देखा गया। मुकामी रेलवे प्रोटेक्शन के अहदेदार ने बताया कि किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए दरकार फोर्स को तैयार रखा गया है और रेलवे स्टेशन पर भी चौकसी बढ़ती जा रही है।
कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हुए सड़क हादसे में 11 साला कमसिन लड़का हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुहिब होटल के करीब वालिद और लड़का गाड़ी पर जा रहे थे कि टिप्पर लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 11 साला लड़का बरसर मौका हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आरटीओ दफ्तर के रूबरू साल 2019 एक्ट को रद्द करने के मुतालबे के साथ अपना एहतजाज दर्ज करवाया गया। सदर एसोसिएशन रविंदर, वाइस प्रेसिडेंट डी वबरा कुमार के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। एहतजाजियों के मुताबिक गाड़ियों की फिटनेस के सिलसिले में योमिया 50 रुपये देरीना फीस वसूल की जा रही है। गाड़ियों के ओनर्स के लिए माली बोझ है। फौरी इस एक्ट को मनसूख करने की अपील भी की गई। हमारा सबका मकसद जमा होने का यहाँ पर ये जो 2019 का एक एक्ट था उसको जो है रद्द करना बल्कि हमारी डिमांड है। और जो है हमारे को हर साल में फिटनेस कराना रहता है गाड़ी को, उसके लिए डेली 50 रुपये चालान आयत कर दिए, उसको भी निकालने के लिए हमारी डिमांड है। और एक जो है ग्रीन टैक्स बोल के बहुत ज़्यादा पैसे हमारे से वसूल रहे, उसको भी जो है हम लोग निकालो बोल के तेलंगाना लॉरी एसोसिएशन वाले पूरे हर एक आरटीओ ऑफिस में जा करके इसका एक स्टेट में पूरे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आके आरटीओ साहब के पास में एक रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं और जो है इसके लिए और जल्द से जल्द ये सब कुछ रद्द करना बोल के हमारी डिमांड है। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से क़ायम एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तालीमी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। SBM की जानिब से और सिग्मा इदारे के इश्तिराक से 10वीं और 12वीं जमात कामयाब तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त कैरियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम 22 जून चारशंबे को बल्लागुड़ा में वाक़ नूरी फंक्शन पैलेस में सुबह 9:30 बजे ता 1:50 मुनक़िद किया जाएगा। सदर SBM मौलाना गयास अहमद रशादी ने सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। इस प्रोग्राम में सिग्मा इदारे के CEO अमीन मुदस्सिर खुसूसी मुकर्रर होंगे जो पेशे से कैरियर गाइड के अलावा कौंसल, मेंटर और कोच भी हैं। 10वीं जमात और 12वीं जमात का इम्तिहान देने वाले तुलबा से शिरकत की अपील की गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया। सफ़ा बैतुल माल मिली रिफाही फलाही कामों के साथ साथ तालीमी मैदान में भी काम करता आया है। इस वक्त एक नया प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि जब बच्चा 10वीं जमात में पहुंचता है तो एक सवाल खड़ा होता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह 12वीं पास करता है या 12वीं में पहुंचता है तो उस सवाल पैदा होता है कि उसको आगे किस चीज़ को इख्तियार करना चाहिए, कौन सा मैदान इख्तियार करना चाहिए। आफ्टर 10th एंड और 12 व्हाट नेक्स्ट के उन्वान से, यानी 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें, इस उन्वान से फ्री कैरियर गाइडेंस एंड स्कॉलरशिप शूर बेदारी प्रोग्राम सफ़ा बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम बतारीख़ 22 जून 2022 बरोज़ चाहरशंबा वक्त सुबह 9:30 बजे ता 1:30 बजे बमुकाम नूरी पैलेस बंदलागुड़ा मुकर्रर है। ये तलबा के लिए भी है, तालिबात के लिए भी है और उनके सरपरस्त मर्द हजरात और ख़वातीन के लिए भी है। सब इसमें शरीक हो सकते हैं। कसीर तादाद में तशरीफ़ ले आएँ। मुल्क के मारूफ कैरियर गाइड और काउंसलर जनाब अमीर मुदस्सिर साहब इसमें स्पीच देंगे, लेक्चर देंगे और बड़े तजुर्बेकार हैं और ये CEO हैं सिग्मा के
आपसे गुजारिश है तमाम ख़वातीन से, और बिलखुसूस ऐसे ख़वातीन और ऐसी माएँ और ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे 10th में हैं या 12th में हैं, और वो बच्चे भी जो तलबा और तालिबात वो सब तशरीफ़ लाएँ, वक्त पर तशरीफ़ लाएँ। वक्त पर प्रोग्राम शुरू होगा और इसमें रहनुमाई की जाएगी कि आपको 10th के बाद और 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या मौक़े हैं और क्या क्या राहें हैं जिन राहों को इख्तियार किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सफ़ा बैतुल माल की इस अपील पर कसीर तादाद में तलबा और तालिबात और मर्द हजरात और ख़वातीन जो उनके सरपरस्त हैं वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन फोरम एजुकेशन सऊदी अरबिया की जानिब से 12वीं जमात कामयाब तलबा के लिए नीट मॉक इम्तहान का इनेकाद अमल में लाया गया। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मुआज़ के मुताबिक यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल में इस इम्तहान का अहतमाम किया गया। फोरम के सदर डॉक्टर दिलशाद अहमद ने बताया कि हुकूमत हिंद ने खलीजी ममालिक में तारिकीन वतन तलबा और तालिबात के लिए नीट सेंटर की सहूलत फराहम की है, जिससे तलबा की परेशानियाँ कम हो चुकी हैं। इस मौके पर फोरम के दीगर ज़िम्मेदारान शमशाद सिद्दीकी, डॉक्टर नासिर, सलमान खुर्शीद, डॉक्टर जहांगीर अहमद के अलावा सहाफ़ी अब्दुल नईम क़य्यूम व दीगर भी मौजूद थे। बासित अबू मुआज़ ने फोरम के अहदेदारों के अलावा मॉक इम्तिहान में शरीक तालिबात से भी बात की। She is Form D. Form D is teaching senior class. देखिए सबसे आज जो हमारा बकौल सलमान साहब कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है डॉक्टर दिलशाद साहब का ये नीट, तो आज उसका एक बड़ा पार्ट अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 100 बच्चों ने मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेशन किया। वो बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों ने कहा कि इससे हमें मोटिवेशन मिला और इन्होंने जो प्रिपरेशन करी थी उसका एडवांटेज मिला। आज की मॉक टेस्ट से फ्यूचर में और प्रिपरेशन करेंगे तो उससे और मोटिवेशन मिला। यानी बच्चे दे आर कंटिन्यूड इन मोटिवेशनल फॉर्म, सो दे आर कंटिन्यूड इन स्टडी एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कमिंग रियल नीट एग्जामिनेशन। तो इस तरीके के अगर टेस्ट होंगे, इससे पहले हमने क्लैट का कराया था, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट, उससे भी बड़े बच्चों को फ़ायदा हुआ था। क्लैट की मैं आपको एक बात बताऊँ, इस बात अच्छा मौका शेयर करने का कि यहाँ के बच्चे क्लैट नहीं जानते थे, लॉ में एडमिशन नहीं दिया करते हैं। जब हमने डीन फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील समदानी साहब को इन्वाइट किया था, उसमें तकरीबन 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में किंगडम से लॉ के टेस्ट की तैयारी भी करते हैं बच्चे, और लॉ में काफ़ी बच्चे टेस्ट में क्वालिफाई किया। इसी तरीके से हम नीट के लिए करते हैं। अब हम जैसे जेई के लिए करेंगे, अब डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को इंडिया के पैटर्न का बारे में मालूम नहीं होता है। तो इनको हम वो पैटर्न पे सेम क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है, सेम ओएमआर शीट हमने इनको प्रोवाइड करी है, उससे बड़ा इनको बूस्टअप मिला और बच्चे बहुत ही खुश हैं। दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ थैंक्स टू द IFET। हमारे इंडियन फोरम फॉर एजुकेशन का जो एक मकसद है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली एजुकेशन एरिया में बच्चों को फ़ायदा पहुँचाना। अलीशा बताओ कि आज जो आप एग्ज़ाम देने आए हैं तो इस सिलसिले में क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? ये जो सऊदी अरब में पहली बार जो है ऐसा हो रहा है एजुकेशन के बारे में The test was okay. We have prepared since 11th and 12th. We've been preparing for this test and अच्छा गया, पर फिजिक्स में कुछ हार्ड था, but biology went good. Alhamdulillah, it was good. तो ये अभी जो आप पहली बार दे रहे हैं ना ये नीट का, तो अभी 2 महीने के बाद में फिर आपको फाइनल होने वाला है, तो आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार कर रही हूँ, पर 100% हमको पता नहीं है, पर कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। NCERT से। अच्छा, तो
ये नीट के बाद में बहुत अच्छा रहा. It was like very peaceful and wonderful. And exam was quite okay because I found the questions out of the syllabus I studied. So like I have to work hard for the NEET exam, but the questions were not hard. If I would have practiced more, I would have got really good marks. अभी कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम बस डिपो के करीब पाटिल कट्टा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सीनियर कायद रहमतुल्लाह तैयब के अलावा मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाटिल कट्टा के बारे में अब्दुल समी और अब्दुल अजीज़ ने तफसील बताई। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर खुश रहे, हमारे प्रोडक्ट से प्रेम करें, हमारे प्रोडक्ट से प्यार करें, ये हम चाहते हैं। और ये चाय जो है सभी लोगों को, बच्चे लोगों से लेकर बूढ़े लोगों तक सबको पसंद आती है। आपके इंडिया में कितने आउटलेट्स? ये हमारा 46 आउटलेट ओपन होने जा रहा है। आज ओपन हुआ है 46। कंसल्टेंट बिजनेस कोच हूँ। मुझे इस फ्रेंचाइजी से अच्छा लगा और हमारे भी हाई कमांड के लोग जो हैं आके यहाँ पर ओपनिंग में हिस्सेदारी लिए। इस ऐसी फ्रेंचाइजी से भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे युवा पीढ़ियों को ग्रोथ करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं और इस तरीके से जो है भारत को आगे नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। ईद उल ज़ुहा से कबल खुद साख्ता गौ रक्षक सड़कों पर निकल आते हैं और क़ानून को अपने हाथ में लेते हुए बड़े जानवर को मुंतकिल करने वालों को हिरासा किया जाता है। ऐसे ही एक वाक़े पर जमीयतुल क़ुरैश से वाबस्ता यूथ क़ायद ने अपना शदीद एतराज़ जताते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। मंसूर कुरैशी ने बताया कि राजेंद्र नगर में कालू सिंह नामी शख्स ने आउटर रिंग रोड पर जानवरों की गाड़ी रोककर गौशाला मुंतकिल किया। उन्होंने बताया कि तमाम दस्तावेज़ात होने के बावजूद इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। फरीद कुरैशी ने भी इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। आज सुबह में ये मेरे व्यापारी है अजीम कुरैशी, जो हमेशा मतलक रमनस्परे के बाद लाके माल बेचते हैं, जिनके माल से दुकानों पे गोश्त जाता है और ये दुकानदार जितने भी ये गोश्त बेच के गरीब आवाम को गोश्त खिलाते हैं। आज ये अजीम कुरैशी करीम नगर बाज़ार से बैलों का एक ट्रक लेके आ रहे थे, जिसमें 19 बैल थे। 19 बैल खड़ा करके लेके आ रहे हैं, जिसके पास तमाम रसायद मौजूद है। उसके बावजूद इनकी गाड़ी को 17 नंबर हाईवे पे चेकपोस्ट, पुलिस के चेकपोस्ट से पहले वो गाड़ी को कालू सिंह और उसके आदमियाँ मिलकर गाड़ी को रोक लिए और ड्राइवर को और जो सो क्लीनर को जो सो मार के गाड़ी के अंदर पैसे थे पूरी गाड़ी ले लेके सीधा वो लोग चले गए। उसके बाद कितने की घंटे के बाद वो लोग जो सो लापता हो गए। उसके बाद हम लोग राजेंद्र नगर पीएस में आके इसका कंप्लेन दिए और ये बेचारे इतने गरीब है कि आप पूछो न को, बड़ी मुश्किल से कर्जा लेके कारोबार कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं कुरैश बिरादरी के जिनकी गाड़ियाँ, जिसमें हम खुद जो है सो ये ऐलान कर दिए कि गाय जो है सो नहीं लाना है, गाय बंद है हमारे पास, लिहाजा कुर्बानी का माल भी हमारे लोग नहीं लाते, रोज़मर्रा का माल लाते। आप देखिए पूरे ट्रका यहाँ ठहरे हुए जिसके अंदर पूरे बैल के गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे राजेंद्र नगर में जो वाक़या हुआ, कालू सिंह जो है सो गैर कानूनी तरीके से चोरी डकैती बोल सकते हैं आप, ये डाका डाला गया है खुलेआम, जो है सो आउटर रिंग रोड 17 नंबर गेट पे जो है सो डाका डाला गया है और अब जानवरों की लीगल गाड़ी को रोक कर ड्राइवर को क्लीनर को मारे। वो लोग लापता है, उनका फ़ोन बंद है, गाड़ी में पैसे थे और ये लोग कानून अपने हाथ में लेते हुए ये गाड़ी ये लोग जो है सो वहाँ से चलाते हुए लेके आए और सीधा ले जाके गौशाला में खाली कर लिए। ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। अगर वो लोग अगर उसमें अगर गैर कानूनी माल भी हो सकता है तो पुलिस का काम था कि कार्रवाई करना था, पुलिस यहाँ लाना था और डॉक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को यहाँ पे तलब करना था, फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट लेना था। उसके बाद में जो भी माल अगर अनलोड करना था तो गवर्नमेंट के शेल्टर में डालना था। लेकिन ये लोग पूरा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खुले आम लूट मार मचाए हुए। ये कालू सिंह कोई गौरक्षक नहीं है, सिर्फ गौरक्षक का चोला पहने हुए ये लोग। हकीकी गौरक्षक जो होते हैं वो लोग कोर्ट में नुमाइंदगी करते, या हर आए दिन जो कानून बनते, हकीकी गौरक्षक अपनी नुमाइंदगी करते। ये लोग सिर्फ गौरक्षक के नाम पे इसको कारोबार बना लिए कालू सिंह वगैरह, और अपना मामूल बनाए हैं। जो लोग मामूल दे रहे हैं उनकी गाड़ी पकड़ रहे हैं, जो मामूल नहीं दे रहे हैं उनकी गाड़ी रोक ले रहे हैं ये लोग।
लोग, और ये लोग पकड़ के माल गौशाला में लिख जाके खाली कर रहे हैं, फिर पीछे से यही लोग जो है सो माल बेच रहे हैं, यही फिर बाज़ार में ला के फिर से जो है सो सेल किया जा रहा है। इसके कारोबार बना लिए लोग। ये खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अभी हम लोग यहाँ पे राजेंद्र नगर PS में कंप्लेन कर रहे हैं, ये कंप्लेन की रसीद है यहाँ पे जो है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज की अग्निपथ स्कीम पर रियासती वजीर KTR की सख्त तनकीद, बीजेपी कायदीन के बयानात का दिया हवाला। रियासती बीजेपी कायदीन का जायजा इजलास 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में मुनक्किदा जलसे आम में वज़ीर आज़म की शिरकत की तौसीक़। YSR कांग्रेस पार्टी कायद शर्मिला की तनकीद मुस्तरद, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार का बयान। कंचन बाग हुदूद में सड़क हादसा, 11 साला लड़का टिप्पर लॉरी की टक्कर से हलाक। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।